अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी सामान में रखे, आमीन। ये ऊपर का कुछ हिस्सा मैंने थोड़ा थोड़ा अरेंज कर लिया है। सुबह सुबह मैं गई थी थोड़ी वीडियो बनाने के लिए, तो ऊपर इतनी ज़्यादा धुंध थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, तो मैं थोड़ी सी बस प्लांट्स वैसे नज़र आ रहे थे आस पड़ोस में। मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो जी मैं नीचे आ गई हूँ और बनाने लगी हूँ अभी सुबह सुबह को नाश्ता। उसके बाद जो जो मेरे आज के काम होंगे मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मुझे बड़ा आज बड़ी हंसी आ रही है कि सर्दी की वजह से, इस वजह से कि जो भी हमारे घर में होते हैं ना, सारे ही एक बंदी या बंदे को कहते हैं चलो भाई नाश्ता बनाओ, तो वो बनाता है, तो दूसरे आराम से बैठ जाते क्योंकि सर्दी की वजह से ठिठुर रहे होते। हालांकि लगा हुआ है आजकल तो गैस भी ठीक आ रहा है, पहले गैस नहीं आता था तो हीटर भी नहीं चल रहा होता था। तो वैसे सर्दी ज़्यादा होगी, बस देखने से जब धुंध हो जाती ना, धुंध काफ़ी ज़्यादा हो जाती तो लग रहा होता है कि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। तो बस मैंने कहा आज मैं जल्दी जल्दी बना के लेके आऊँगी, लेकिन मैं सिंपल सा बनाऊँगी। उन्होंने कहा ठीक है मंजूर है, लेके आ जाओ, जैसा भी नाश्ता है सुबह सुबह बस नॉर्मल सा नाश्ता करवा दो। तो उस पर भी शुक्रिया ही अदा कर रहे थे सब। चाय भी मैंने सबके लिए रख दी है। तो यूसुफ के लिए तो मैं सुबह सुबह ही बना लेती हूँ, उनका नहीं बना रही। ईमान अजीम का और मेरा है ये नाश्ता। सुबह सुबह उन्होंने मेडिसिन खानी होती है तो इसी वजह से वो तो सुबह जल्दी ही खा लेते हैं। जब वो नमाज़ पढ़ते हैं तो उसके बाद तिलावत करते हैं। तिलावत करने के बाद थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हल्की फुल्की कर रहे हैं, आजकल हल्की फुल्की कर रहे हैं एक्सरसाइज, और उसके बाद साथ ही वो नाश्ता कर लेते हैं। हमारा नाश्ता थोड़ा सा लेट होता है। वैसे ये कोशिश करते हैं 9 बजे से पहले पहले कर लें, 8 बजे से 8 और 9 के बीच में हम लोग भी कर लेते हैं। ईमान और अजीम भी आजकल तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं। और आज क्या हुआ हाँ, आज मुझे आप लोग कहते होंगे कि बड़ी हंसी आ रही, मुझे बड़ी हंसी आ रही है इसीलिए कि ईमान जो है ना, सुबह सुबह ईमान और अजीम दोनों ने जोगर पहने और वो बाहर कहने लगे कि हम ना वॉक करने के लिए जाते हैं। जब बाहर वॉक के लिए गए ना तो इतनी ज़्यादा ठंड कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो वहीं से वापस आ गए। कहने लगे हम नहीं जा रहे, इतनी ठंड ठंड में ऐसे ठिठुर रहे थे। जब वापस आए तो मैंने कहा आप जल्दी जल्दी चलो, तो मैं आप लोगों को नाश्ता बना के देती हूँ गरम गरम इसी वजह से मैंने कहा जल्दी जल्दी बनाना है तो बस सिंपल सा ही बना के दे देती हूँ। आजकल किचन दोनों हम दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। नीचे भी नीचे नाश्ता बना लेती हूँ, तो दोपहर का खाना और शाम का खाना जो है वो हम लोग ऊपर बना लेते हैं। कंप्लीट तो हमारा घर नहीं हुआ अभी, बस वहीं रुक गया काम, जहाँ था वहीं रुक गया यूसुफ की तबीयत की वजह से। अभी बस आ गई हूँ मैं, कमल में बैठ के अपना नाश्ता जो है वो कर रही हूँ, तो साथ मैंने सूरत रहमान लगा ली थी तो वो सुन लूँगी। हालांकि मैं सुबह नमाज के बाद अपनी तिलावत तो कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद फिर मेरा दिल से आ रहा होता है कि मैं सूरत रहमान भी सुन लूँ, तो वो भी मैं सुन लेती हूँ। कभी कभार सुन लेती हूँ, कभी नहीं भी सुनती। कभी जब थोड़ा टाइम मिल जाता है तो आराम से बैठ के फिर मैं सुन लेती हूँ नाश्ते के साथ साथ। अभी आ गई हूँ मैं किचन में। किचन की हालत आपने देखी है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और सारी चीज़ें मैं उठा रही हूँ, तो उठा के बस इसकी क्लीनिंग कर लूँगी। किचन की क्लीनिंग जो है सुबह सुबह तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ था, जब नाश्ता बन जाता है तो उसके बाद उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती। तो फिर मैं दोपहर के खाने से पहले, दोपहर का खाना तो वैसे ही ऊपर ही बनेगा लेकिन फिर सारा दिन साफ़ सुथरा रहेगा ना, इसी वजह से मैंने कहा इसको साफ़ कर लेती हूँ कि
लोगों का भी आना जाना है दिन में। दोस्त अहबाब जो हैं यूसुफ के, वो आ जाते हैं तो पूछने के लिए, खैरियत मालूम करने के लिए आते हैं। तो इसी वजह से फिर अच्छा नहीं लगता कि बिल्कुल ही मैसी सा घर हो, तो वो चीज़ें फिर साफ़ रखना ज़रूरी हो जाता है। खुद के लिए तो इंसान थोड़ा लेज़ी हो जाता है, लेकिन दूसरों के लिए लेज़ी नहीं होता। दूसरों के लिए कहता है कि यार इसको कर ही लें तो अच्छा है। बस सारी चीज़ें मैं अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। बिल्कुल क्लीन कर लिया सारी चीज़ें। और आजकल मैंने मिट्टी की हांडी भी निकाल ली है, दोबारा बीच में रख दी थी, क्योंकि आजकल यूसुफ का जो सालन मैं बनाती हूँ वो हांडी की जो मिट्टी की हांडी है उसी में बना लेती हूँ। बॉयल कर लेती हूँ कढ़ाई में, और इसमें फिर तड़का लगा के तो इसमें डाल देती हूँ। ऐसे बिल्कुल ही जो ऑयल होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से फिर मैं बॉयल करके फिर ही बनाती हूँ। अभी सिंक जो है वो साफ़ कर लूँगी अच्छे से। सारे बर्तन वर्तन मैंने धो लिए थे। सारा सुबह का काम जो है ना काफ़ी ज़्यादा होता है, कंप्लीट कर लिया है। तो सिंक एंड पे अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी, और किचन का काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद घर का काम इतना ज़्यादा फिर नहीं रहता। किचन कंप्लीट हो जाए तो घर का जल्दी ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हर रोज़ सफाई कर ली जाए तो कोई नहीं, इतना ज़्यादा मसला नहीं होता है। जल्दी जल्दी चीज़ें उठाओ और झाड़ू लगा के पोछा लगा दो, बस सफाई हो जाती है। सर्दियों की आजकल वैसे छुट्टियां हो गई, बच्चे घर पे ही हैं। पहले ही वो घर पे थे, हफ्ते में एक दफ़ा अजीम जाता था, लेकिन ईमान की अभी क्लासेस शुरू ही नहीं हुई। तो बस घर पे ही सारे इंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ। बस यही लाइफ है। आटा गूंद रही हूँ अभी, और ये दोपहर के लिए बना के रख दूँगी, क्योंकि दोपहर की जब खाना बनाना है तो जल्दी जल्दी फिर मैं शाम का भी साथ ही बना लेती हूँ, कि एक टाइम का 2 टाइम मेरा चल जाता है जो आटा गूंदा हुआ। बाहर रख देती हूँ, फ्रिज में नाम भी रखूँ तो आराम से वो ठीक ही रहता है, 2 टाइम आराम से बन जाती रोटी। हो सकता है शाम में चावल बन जाए, कोई पता नहीं, कोई चीज़ भी बंदा बना लेता है, जो भी दिल कर रहा होता है वही बना लेता है। अच्छा, शुरू से मुझे ना आटा गूँदना सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता था, लेकिन बस गूँदना पड़ता है। अब गूँदना तो है, ईमान भी नहीं गूँदती, ईमान को भी पसंद नहीं है आटा गूँदना। जब भी किचन में आए ना तो किचन के सारे काम साथ साथ देखते रहें, तो साथ साथ क्लीनिंग कर लें, साथ साथ दूसरे काम कर लें, तो किचन का काम जो घंटों का होता है वो बस थोड़ी देर में ही हो जाता है, 10-15 मिनट में, 20 मिनट में हो जाता है। और साथ ही उस साइड से मैंने सफाई कर ली थी, और चूल्हा जो है वो रह गया था, स्टोव रह गया था क्लीन करने वाला, तो स्टोव अभी क्लीन कर लूँगी। इतना ज़्यादा साफ़ करने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी एक दफ़ा थोड़ा सा हाथ लगा लो तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। ऐसे लग रहा होता है जैसे खाना बनाया ही नहीं। तो बस मैं इसको साफ़ करके रख लूँगी। ईमान को तो वैसे मैंने इसी वजह से ऊपर शिफ्ट किया, एक किस्म का शिफ्ट कर दिया कि किचन की क्लीनिंग जो है ना वो उसका ख्याल बिल्कुल नहीं रखती थी। बहुत ज़्यादा मैसी किचन हो जाता था जब वो खाना बनाती थी। मैंने अब दूसरा जो किचन बना है उसमें अब वो बना रही है, तो मैं नीचे मैं बना लेती हूँ। इतना ज़्यादा बच्चे आते ही नहीं, तो फिर इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता। अभी साथ ही बस मैं सालन बनाने के लिए भी रख दूँगी।
बॉईल किया हुआ था, अभी बस गरम कर लूँगी और साथ ही रोटी बना लूँगी। गैस की लोड शेडिंग भी चल रही थी, कोई 8-10 दिन चली है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा तकलीफ़ में आ गए थे। ना ही गीज़र चल रहा था, ना ही हीटर चल रहा था, ना चूल्हा चल रहा था। आजकल वैसे ये है कि चलो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने ठीक कर दी है, गैस ठीक आ रही है हमारी। बस जल्दी जल्दी सेक लूँगी रोटियाँ और मैं साथ ही दे दूँगी, जिस जिसने खाना है उनको दे दूँगी। चलें जी, ये काम तो मेरा कंप्लीट हुआ और अभी मैं सालन जो है वो निकाल लूँगी। नाश्ते के बाद बस 1 घंटा या 2 घंटे मैंने रेस्ट किया होगा, उसके बाद दोपहर के लिए मैंने शुरू कर लिया था। मैंने कहा थोड़ा जल्दी आज बना लेती हूँ कि सर्दी की वजह से बस ख़त्म करती हूँ, शाम में थोड़ा आराम कर लूँगी। बस इधर मैंने हीटर लगाया, हीटर लगा के तो मैंने रख दिया था खाना, और अभी हम खाना खाएंगे मिलके। और मेरी वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।